स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज तारीख है 24 मार्च और 24 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं सारा इस वीडियो में, और सारा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को देखते समय थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आप तक पहुँचे। और अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसी की स्थापना को चिन्हित करने के लिए हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 23 मार्च को ही शहीद दिवस भी मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी 23 मार्च को फांसी दी गई, इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया गया। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस भी 14 मार्च को मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया। 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 23 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो अभी बुरुंडी में 23 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बुरुंडी ये एक अफ्रीकन कंट्री है। आप मैप में देखिए, ये है बुरुंडी। बुरुंडी की कैपिटल क्या है? गिटेगा। इसकी करेंसी क्या है? बुरुंडी फ्रैंक। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एवारेटे नाइशियो। कौन है? एवारेटे नाइशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया में IIT बॉम्बे टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी अणु IIT R00693 की खोज की। रिलायंस लाइफ साइंसेज को IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी में लाइसेंस मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने IIT रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की है। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। IIT के बारे में आप इतना याद रखिए। अच्छा, ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें इंडिया में IIT बॉम्बे टॉप पर है। अगर पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में IIT बॉम्बे 172वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 172वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी नई दिल्ली में ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ITU
एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर। इसमें 6G विजन डॉक्यूमेंट को भी प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहां हुआ है? तो G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन अभी असम में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। असम के डिब्रूगढ़ में इसका आयोजन हुआ है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। अभी पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटियावाग हवा महल का अधिग्रहण किया है और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भूरताल और झूमर ये लोक नृत्य फेमस हैं। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और पूरे देश में ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया? तो अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस वैदिक विरासत पोर्टल में लगभग 550 घंटे से अधिक में 18,000 वैदिक मंत्रों का संकलन किया गया है। तो इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह, इन्होंने अभी ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सरबजोत सिंह। अच्छा, ये जो ISSF विश्व कप है ये कहां पे हुआ है? ये भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी लेखक MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहां पे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा? तो इसका नाम है केरल ज्योति। इससे अभी लेखक MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी संगीत कलानिधि पुरस्कार से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिम्परफील्ड को चुना गया। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया और 2023 का मार्कोनी पुरस्कार हरि बाल कृष्णन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण अभी दुबई में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एलिवेट एक्सपो यह स्टार्टअप को और निवेशकों को वैश्विक समकक्षों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये असंगठित खुदाई को रोकने के लिए है कॉल बिफोर यू डिग ऐप। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? तो RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान अभी भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहां मनाया गया है? तो नेपाल में एक जगह है ललितपुर, यहां पे घोड़ों का त्योहार जिसका नाम है घोड़े यात्रा मनाया गया।
तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये गुरु मापा नामक एक राक्षस पर विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, नेपाल में एक जगह है ललितपुर, यहां पे घोड़े यात्रा उत्सव मनाया गया। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। और नेपाल के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव। अभी नेपाल के राष्ट्रपति बने रामचंद्र पौंडेल, ये मैंने अभी आपको बताया है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कहां स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, यहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा, इसका अनावरण किया जाएगा और इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है? तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जिसमें व्यय की जगह संसाधनों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो सेल्फ मेड बिलियनियर्स की लिस्ट में अभी चाइना टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाइना फर्स्ट पे है, यूएसए सेकंड पे है और अपना देश भारत थर्ड पे है। चाइना में स्वनिर्मित अरबपतियों की संख्या 891 है। यूएसए में स्वनिर्मित अरबपतियों की संख्या 496 है और अपने देश भारत में स्वनिर्मित अरबपतियों की संख्या 105 है। अब चाइना टॉप पर है, तो यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी चाइना की संसद में नए प्रीमियर के रूप में ली क्यांग को नामित किया गया। चाइना ने संचार उपग्रह झोंगसेंग 26 का प्रक्षेपण किया। चाइना ने अमेरिका में अपने दूत चिन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चाइना टॉप पर रहा है। चाइना ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है और चाइना ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया। तो इतना आप चाइना के बारे में